हेलो एवरीबॉडी। देखिए, अभी मैंने एक जब लास्ट वीडियो लेक्चर में एक जनरल आइडिया दिया था कि हम लोग टीचिंग कैसे करने वाले हैं। अब मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स रिलेटेड। ओके, फिजिक्स का लेक्चर आज बनेगा, मैथ्स का लेक्चर मैं नेक्स्ट डे करके दूंगा। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एंड वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, नथिंग बट फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स एज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, 11th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर के ये चैप्टर पढ़ना सबसे IMP है, क्योंकि MSCT एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें इसके रिलेटेड 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। उसी के बाद जेई में भी एक क्वेश्चन, इसमें मैक्सिमम टाइम 1 क्वेश्चन हर साल आया है, मैक्सिमम ईयर्स में आया है 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट इतना लाइट मत दीजिए, चैप्टर तो वेरी इजी है, कंसेप्ट समझने में बहुत ही सिंपल है। मैं जिस पैटर्न से बताऊंगा आपको और इंटरेस्ट आएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि यूनिट का मीनिंग क्या होता है। यूनिट मतलब होता है, देखो यूनिटी नाम सुना होगा, यूनिटी मतलब 1, एकता। यूनिटी मतलब एकता, यूनिट मतलब होता है 1। यूनिट मतलब क्या होता है 1। अभी आपने सुना होगा कि मेरा वेट 55 kg, मेरा वेट 82 kg, मेरा वेट 85 kg। तो आप जो kg जो बोल रहे हो kg, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 45 kg का हूँ तो नहीं, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 45 kg का हूँ, ठीक है ना, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि मैंने 45 kg बोला है, मतलब सामने वाले ने अपना लेंथ बताया है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आप बोलोगे 45 kg, डेफिनेटली ये अपना वेट बता रहा है, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 6 फीट, मेरी हाइट 6 फीट है, तो मैंने क्या बताया है? हाइट बताई, बराबर। अगर मैं बोलता हूँ कि अभी टाइम हुआ है 3 PM, तो मैंने टाइम बताया है। आप ये नहीं बोलोगे 3 PM हुआ है अभी, मतलब ये नहीं हो सकता कि मास मेजर किया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, बराबर है। तो पैटर्न समझ लो कि यूनिट मतलब क्या। अगर मैं बोलता हूँ यूनिट मतलब ऐसा एक सिंगल वैल्यू, जैसे मैंने बोला kg, तो kg का माइंड में आया तो आप सिंपली बोलोगे कि डेफिनेटली मास मेजर हुआ है, बराबर। अगर मैं बोलता हूँ मीटर, तो डेफिनेटली लेंथ मेजर हुआ है, बराबर। अगर आपके सामने आ गया सेकंड, तो आप डेफिनेटली क्या बोलोगे? टाइम मेजर हुआ है। इन्हें बोलते हैं यूनिट्स। आपने सुना होगा केजी, न्यूटन, उसके बाद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आपने सुना होगा वॉल्यूम का मीटर क्यूब, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट, ये क्या है? यूनिट्स है। तो यूनिट्स मतलब क्या? जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है और सेम है। अगर मैं इंडिया में बोल रहा हूँ कि 55 kg, तो अमेरिका में जाकर उसको 55 मीटर नहीं बोलूँगा, वहाँ पर भी kg ही आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब मास मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी मेजर कर लूँ, उसका यूनिट क्या रहेगा? kg में ही रहेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि लेंथ अगर मुझे कहीं पर ही मेजर करनी है, तो मीटर में रहेगी, सेंटीमीटर में रहेगी, किलोमीटर में रहेगी, ओके, माइक्रोमीटर में रहेगी, लेकिन मीटर वर्ड जरूर आएगा साथ में। तो हम क्या बोल सकते हैं? पूरे यूनिवर्स में ये वैल्यूज कांस्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया में मास को केजी में मेजर करते हैं और अमेरिका में मास को अपना इसमें मेजर करेंगे, इसमें मीटर। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर यूनिट मतलब क्या है? 1 ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली प्रूव्ड है, यूनिवर्सली सेट हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिट्स। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिट्स। समझा पैटर्न? तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। यूनिट्स मतलब क्या होगा? ये जो आपने देखे, देखो अभी आपने जो देखे होंगे मीटर पर सेकेंड, ये भी देखा होगा आपने देखा है मीटर स्क्वायर, आपने देखा है मीटर क्यूब। जो आपने 10th तक पढ़ा वही मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने नया कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये केजी, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये सारे कंसेप्ट आपने 10th में पढ़े हैं। ये है वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, आपने पढ़ा है स्पीड, मीटर पर सेकंड, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो, बराबर। तो दिस आर कॉल्ड एज व्हाट? यूनिट्स। जैसे टेम्परेचर को आपने पढ़ा होगा, देखो केल्विन
केल्विन में पढ़ा होगा या फिर डिग्री सेल्सियस में ही पढ़ा होगा, बराबर। तो केल्विन मतलब टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये जो है दीज आर कॉल्ड एज व्हाट यूनिट्स, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज व्हाट यूनिट्स। ये फर्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। अब सुनिए सेकंड कंसेप्ट तरफ पढ़ते हैं। सेकंड कंसेप्ट में वर्ड आएगा आपको फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ये वर्ड नया है आपके लिए। नाउ व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, सुन लो। फिजिकल क्वांटिटी मींस द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम मेजर कर रहे हैं, मतलब गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, वो है फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे मैंने बोला क्लासरूम अभी पूरा खाली है, क्लासरूम में स्टूडेंट बैठे हैं, मैं काउंट कर रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया, बराबर। मैंने वेट मेजर करा खुद का, मैं वेट मशीन पे खड़ा हो गया, मैंने काउंट कर रहा हूँ, मैं गिन रहा हूँ। लेंथ मैं गिन रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ स्केल से, ठीक है। टाइम मैं घड़ी से मेजर कर रहा हूँ, बराबर। ये सारे क्वांटिटीज इन्हें क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब क्वांटिटीज which can be measured, quantities which can be measured are called as physical quantities। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा वो देखो। एग्जाम्पल फर्स्ट मैं बोल सकता हूँ मास, हम मेजर करते हैं केजी में। हम बोल सकते हैं लेंथ, हम मेजर कर सकते हैं लेंथ, लंबाई। मेरा घर यहाँ से कितना किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेंचेस, डिस्टेंस बिटवीन एंड टू एंड बोर्ड्स, ये लेंथ है। उसके बाद हम बोल सकते हैं टाइम, हम बिल्कुल मेजर करते हैं मशीन वॉच से। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ, आपने वर्ड सुना होगा, जैसे मैंने अभी बोला था टेम्परेचर, आप थर्मामीटर से मेजर करते हो, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं वेलोसिटी, बराबर है। वेलोसिटी का फॉर्मूला ही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम मेजर करते हैं। वेलोसिटी के बाद वर्ड आएगा एक्सीलरेशन, हम डेफिनेटली एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर्मूले सारे मैं लिखवा के दूंगा फिर से, लेकिन ये वर्ड आपके लिए नए नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, आपने सुना होगा वर्ड फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन, हम मेजर कर रहे हैं। फोर्स के बाद आपको वर्ड आ सकता है, देखो ये डेंसिटी, ये भी वर्ड आपने सुना होगा डेंसिटी। आपने वर्ड सुना होगा प्रेशर, बराबर। आपने सुना है वर्क, ठीक है। ये सारे वर्ड जो आपने अभी तक ऑलरेडी यूज कर चुके हो डेली लाइफ में। आपने ये भी वर्ड सुना है एरिया फाइंड करते हैं, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ फॉर्मूला है। सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर है, हम मेजर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फॉर्मूला एरिया के लिए। आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, कैलकुलेट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो वॉल्यूम भी मेजर हो रहा है। तो दीज ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटीज। इन्हें क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो पैटर्न याद रखो, फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन, द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मतलब या फिर काउंट लिख देता हूं, काउंट, मेजर्ड और काउंट, दैट आर कॉल्ड एज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया? ओके। अब हम आगे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटी तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। देखिए हमने टॉपिक पढ़ा सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट टॉपिक वर्ड आएगा फंडामेंटल। कौन सा वर्ड आएगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। बताता हूं क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्क समझना, ध्यान से सुनना। फंडामेंटल क्वांटिटीज में एग्जांपल हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ मास, मास का यूनिट है केजी। मैं लिख रहा हूँ लेंथ,
लेंथ का यूनिट लिख रहा हूं अभी मीटर, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, लेकिन मैं एक यूनिट लिख रहा हूं उसका भी, केजी मीटर। टाइम नेक्स्ट है टाइम, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है सेकंड्स। मास लेंथ टाइम, टेम्परेचर भी लिख देते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन के। ये एग्जांपल मैंने फंडामेंटल के साइड में लिखे हैं, समझ लेना, ये हो गया। अब मैं डिराइव में लिख रहा हूं कुछ एग्जांपल, ध्यान से सुनना। मैं बोलता हूं वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी या फिर इसी को अगर अभी बोल देता हूं स्पीड, दोनों में फर्क है, लेकिन ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। अभी वेलोसिटी और स्पीड अभी आप ये माइंड में सेट करोगे सेम है, ठीक है। अब सपोज कई बार स्टूडेंट्स को फॉर्मूला इसका यूनिट पता नहीं चलता, भूल जाते हैं, ठीक है। अब आप उसे भूलेंगे नहीं तो कैसे याद रखेंगे? वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसका यूनिट कैसे बनाना? डिस्टेंस का यूनिट देखो, डिस्टेंस किसमें चला जाएगा? लेंथ में। लेंथ का यूनिट क्या लिख रहा हूं? मीटर, तो मैं लिख सकता हूं मीटर, और टाइम यूनिट क्या है? सेकंड, मीटर पर सेकंड। देखिए ये होता है यूनिट, यही यूनिट है, बराबर वेलोसिटी या स्पीड मीटर पर सेकंड, ये तो हो गया वेलोसिटी। सेकंड बात करते हैं एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपने 11th में पढ़े हैं, ये कुछ नया टॉपिक नहीं, आपके मैं रिवाइंड करा रहा हूँ, ठीक है ना। वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब यूनिट नहीं याद आ रहा है तो कैसे करेंगे? वेलोसिटी का यूनिट लिखा हुआ है, क्या है? मीटर पर सेकंड, और टाइम, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड लिख दिया है, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो सेकंड इंटू सेकंड कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आंसर बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद मैं बात करता हूं फोर्स की। फोर्स का यूनिट सब लोग बोलते हैं न्यूटन है, बराबर है, यूनिट न्यूटन ही है, क्योंकि फोर्स को न्यूटन ने डिस्कवर किया था, इसलिए उसका यूनिट न्यूटन दिया, बराबर। लेकिन न्यूटन उसका स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, न्यूटन ने डिस्कवर किया था इसलिए उसको नाम दिया था एम, न्यूटन। लेकिन एक्चुअल में उसका यूनिट क्या, वो देखो। फोर्स का वैल्यू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, फॉर्मूला पता है आपको, सबको पता होगा, एम मास इनटू एक्सीलरेशन। अब बताओ मास का यूनिट क्या लिखा हुआ है? मैंने देखो केजी, ठीक है, और एक्सीलरेशन का यूनिट देखो अभी लिखा हुआ है क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। तो इस कंबाइन को इतना बड़ा ना लिख के इसे लिखा जाता है क्या? न्यूटन, न्यूटन का एन। लेकिन एक्चुअल में उसका यूनिट ये है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, ये क्वांटिटी देखिए और ये क्वांटिटीज देखिए, बराबर। इस क्वांटिटीज में चेक करो, मास का यूनिट अकेला केजी, लेंथ का यूनिट अकेला मीटर, टाइम का यूनिट अकेला सिंगल सेकंड, टाइम टेम्परेचर का यूनिट अकेला केल्विन। इसके साथ और कोई यूनिट नहीं लगे हैं, इनके साथ और कोई यूनिट लगा लेकिन मतलब इनका खुद का सिंगल यूनिट है। मास अकेला केजी को लेके है, लेंथ अकेला मीटर को लेके है, टाइम अकेला सेकंड को लेके है, टेम्परेचर अकेला केल्विन को लेके, बराबर। ये जो यूनिट हैं ये अकेले अकेले हैं, लेकिन इधर चेक करो, वेलोसिटी का जब यूनिट बना तो मीटर और सेकंड को मिला के बना, मीटर और सेकंड को मिला के बना। एक्सेलरेशन का जब यूनिट बना तब फिर से मीटर और सेकंड को मिला के बना। फोर्स का जब यूनिट बना तो केजी, मीटर और सेकंड तीनों भी आ गए, केजी भी है, मीटर भी और सेकंड भी, तीनों को मिला के इसका यूनिट बना है। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। क्या बोला मैंने? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज जो किसी और एलिमेंट पर डिपेंड नहीं है, किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है, अकेले अकेले। लेकिन जब बात आती है डिराइव्ड की तो चेक करो, डिराइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंड है? मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर भी फंडामेंटल का है, सेकंड भी फंडामेंटल का है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है, वेलोसिटी भी डिपेंड है।
एक्सीलरेशन भी डिपेंड है। चेक करो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें मीटर है और सेकंड, इनको मिला के ये बना था, तो ये फिर से दो पे डिपेंड है। फोर्स तीनों पे डिपेंड है, मास लेंथ टाइम तीनों को मिला के इसका यूनिट बना हुआ है। मीनिंग कि derived quantities are depend on fundamental quantities। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिराइव करके जो क्वांटिटी बनती है उसे बोलते हैं क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। आपने पढ़ा होगा साइंस में डेरिवेशन, डिराइव करना, सॉल्व करना, डेरिवेशन डिराइव करना, बराबर। तो वही कंसेप्ट में है कि इनकी हेल्प लेके इनके फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है। डिराइव मतलब डेरिवेशन निकाला जाता है और ये क्वांटिटीज पर ये डिपेंड है। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, बट fundamental quantities do not depend on any other quantity। clear? so there are two types, fundamental and derived quantities। okay, clear है everybody? तो ये पैटर्न समझ लो। अभी तो मैंने बहुत बेसिक से एग्जांपल दिए हैं, अब इसके आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि फॉर्मूले से यूनिट कैसे निकालना, ठीक है, फॉर्मूले से यूनिट कैसे निकालना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं सबको हटा रहा हूँ, ये आपका स्टार्टिंग कंसेप्ट है चैप्टर का, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट कंसेप्ट तरफ बढ़ते हैं हम नाउ। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले वाइज आपको समझाऊंगा कि फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वांटिटीज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो, फिर ये लास्ट कंसेप्ट है, इसमें मैं टॉपिक रोक दूंगा, इतना टॉपिक रिवाइज करिएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। देखो, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट में एरिया। एरिया का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब बताओ, लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, दोनों भी तो लेंथ ही है ना, भले ब्रेड्थ बोलो तो भी वो लेंथ ही है। आप उसका यूनिट लिख सकते हो, देखो लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर, मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर, बराबर है एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड, अगर बात करें हम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का कॉमन फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, रूम, इसका वॉल्यूम बताया मैंने आपको। अब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों भी तो लेंथ ही हैं, तो तीनों का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, आंसर आता है मीटर। तो देखो, फॉर्मूले से ही हम यूनिट निकाल ले रहे हैं, फॉर्मूले से यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, इससे ही हम आगे का आंसर पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। थर्ड टॉपिक बोलता हूं मैं, जैसे अभी मैंने बोला भी था, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सबको पता होगा, थोड़ा सा रिवाइज भी आ जाएगा जब मैं लिख रहा हूँ, तो हाँ ये पढ़ा था सर हमने, बराबर ऐसा होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ये लेंथ हो गई ना, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी होता है मीटर, टाइम का यूनिट पता है सबको सेकंड्स, मीटर पर सेकंड। आ गया वेलोसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीलरेशन की, इसका तो ऑलरेडी लिख चुका था हम फॉर्मूले, कैसे, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब आंसर बनता है क्या, वेलोसिटी की जगह पर मीटर पर सेकंड लिख दो, टाइम की जगह पर सेकंड लिख दो, सेकंड इनटू सेकंड होके बन जाएगा सेकंड स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला भी लिखा था मैंने अभी, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास मतलब होता है केजी, एक्सीलरेशन मतलब होता है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, इसे कंबाइन में नाम देते हैं न्यूटन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट मैं पूछता हूं मैं आपको नॉर्मल फॉर्मूला, वर्क डन, सबको पता है वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो बहुत कॉमन फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट आपके पास ये लिखा हुआ है, देख के बोलो बने, फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अभी लिखा हुआ है, देखो मीटर लिखा हुआ है ऊपर में, मीटर। तो बताइए कितना हो जाएगा, मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको कंबाइन में नाम दिया जाता है जूल। सुना होगा आपने, वर्क डन जूल में मेजर होता है, लेकिन एक्चुअल यूनिट जूल नहीं होता,
एक्चुअल यूनिट ये है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इससे जूल क्यों बोला गया? जूल भी एक साइंटिस्ट था, उसने ये फॉर्मूला बनाया था तो अपना नाम दे दिया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं 6th के बाद 7th कंसेप्ट जो है काइनेटिक एनर्जी। ये कोई आपके लिए न्यू नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ एम वी स्क्वायर, सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले में चलता हूँ, हाफ तो कांस्टेंट है, यूनिट नहीं होगा। एम मतलब होता है मास, तो मास का यूनिट केजी। वेलोसिटी, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट देख के बताओ, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, उसका लेकिन क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। वेलोसिटी का स्क्वायर बोला है, तब आंसर आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए लिख सकता हूं ऐसा। अब चेक करो, जो यूनिट वर्क डन का है वही यूनिट काइनेटिक एनर्जी का भी है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसको भी हम बोलते हैं किसमें? जूल्स में ही बोलते हैं। देखो आ रहे हैं दोनों से। काइनेटिक एनर्जी भी जूल्स में मेजर होती है, बराबर। तो चेक करो, जो यूनिट वर्क डन का है वही यूनिट किसका है? काइनेटिक एनर्जी का भी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अब मैं आपसे पूछता हूं एक टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी। बेसिक फॉर्मूला बता सकते हैं आप, सबको पता है एम जी एच। एम मतलब मास, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी मतलब ग्रेविटी नहीं होता, काफी समय बोलते हैं जी मतलब ग्रेविटी है सर, जी मतलब ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर। तो मेन थिंग, जी मतलब एक्चुअल में क्या है? एक्सेलरेशन ही है। अब देखिए, मास के लिए मैं यूज कर दूंगा केजी, और जी के लिए मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए ये एक्सेलरेशन यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू एच मतलब हाइट। हाइट मतलब लेंथ में आ गया, तो लेंथ का यूनिट क्या हो रहा है? मीटर। तो हम फिर से क्या बोल रहे हैं? देखो आंसर कितना आ रहा है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया? चेक कर लो। वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट है। क्या है वो? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ना? तब आपका आंसर में कंसेप्ट इतना ही आएगा, सी। सो इसको भी हम कंबाइन में, एक ही नाम है इसलिए देखो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हम क्या बोलते हैं? जूल्स बोल रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का कंबाइन यूनिट भी क्या है? जूल्स। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट देखो हम फॉर्मूले से आंसर बना ले रहे हैं। मतलब और मैं आपसे पूछता हूं, देखो इधर लिखते हैं, सी 9th फॉर्मूला है आपका। सपोज मैं पूछता हूं प्रेशर। प्रेशर कोई वर्ड नया नहीं है आपके लिए। प्रेशर का मीनिंग होता है क्या? फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का यूनिट क्या है? मेन यूनिट कौन सा? ये फोर्स दिख रहा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं लिख देता हूं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। क्या है यूनिट एरिया का? मीटर स्क्वायर। करेक्ट है? ओके, अब चेक करो, ये मीटर से और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको बचेगा केजी, ये मीटर हट चुका है, यहाँ का सेकंड स्क्वायर और एक सिंगल मीटर, तो आप ले सकते हो ऐसा मीटर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर और इसको कंबाइन में एक सिंगल नाम दिया जाता है, क्या? फोर्स अपॉन एरिया था। फोर्स का कंबाइन नेम क्या है? न्यूटन। और एरिया का तो फॉर्मूला पता है मीटर स्क्वायर, तो इसको ऐसा भी लिखते हैं कैसे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना ही यूज किया जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये समझो कि जितने भी मैंने यूनिट बनाए ये सिर्फ फॉर्मूले से बना है। फॉर्मूला याद आ गया तो यूनिट बन जाएगा। प्रेशर मतलब फॉर्मूला ये फोर्स अपॉन एरिया, इसलिए फोर्स का यूनिट लिखा, एरिया का यूनिट लिखा, मीटर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर मीटर और सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई करके लिखा। लेकिन कंबाइन मैंने क्या बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, खत्म प्रेशर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये हम देखो, ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं ये फंडामेंटल हुए क्या? नहीं, ये सारे के सारे डिराइव्ड हैं।
ये मिक्स में बन रहे हैं, ये अकेले अकेले नहीं खड़े हैं, ये मिक्स में बन रहे हैं। और अगर मिक्स में बन रहे हैं तो ये सारे के सारे कौन से क्वांटिटीज के हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज के हैं। ये सब कौन से हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो इस पैटर्न से आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक और जनरल फॉर्मूला पूछ लेता हूँ, आपने पढ़ा होगा पावर। पावर होता है क्या? वर्क अपॉन टाइम, पढ़ा होगा, वर्क अपॉन टाइम। एक्चुअल में इसको बोलते हैं वैट। देखो बल्ब पे रहता है ना, CFL पे रहता है, वैट में रहता है पावर कितना है, वैट, WATT, वैट। ठीक है, जेम्स वैट एक साइंटिस्ट था, उसने पावर का फॉर्मूला बनाया था तो वैट बोल दिया। लेकिन वर्क अपॉन टाइम इज द बेसिक फॉर्मूला। वर्क का यूनिट आपको लिखा हुआ है, देखो मैं लिखा है, वर्क का यूनिट ये है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड से, मैं यूज कर रहा हूँ, देखो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम मतलब आपको पता है सेकंड। ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होते हैं, कैंसिल नहीं होंगे, तो फॉर्मूला बनेगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यू, स्क्वायर एंड सेकंड मल्टीप्लाई होंगे तो क्यू बन जाएंगे बराबर। इसको कंबाइन में नाम दिया जाता है क्या? वैट। इतना बड़ा ना लिख के छोटा सा नाम दिया जाता है वैट, लेकिन एक्चुअल में ये यूनिट। ठीक है, अब देखो डिराइव्ड सबसे मिलके बना, इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटी में चला गया बराबर। तो दीज आर द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए बनाया हूँ वीडियो, जो जस्ट स्टार्ट करेंगे विद द यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर द टॉपिक्स, अभी खत्म नहीं हुए हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सी है, मैं एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट नहीं डालूंगा, आप लोग देख लो, वीडियो अच्छे से एग्जामाइन करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो प्लीज चेक द कंसेप्ट। डिराइव्ड क्वांटिटीज मैंने आज 10 करवा के दी है आपको। 10 क्वांटिटीज आर नथिंग बट डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से बनी हुई हैं, that are called as what? derived quantities. Okay, clear? So please इसे रीड करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और आगे कंसेप्ट को बढ़ाएंगे with the further topics. Okay?